अभी मैं अपना कर लूँगी ना लाइव। स्टार्ट हो गया लाइव हो आप। हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार। जीवन में एक मकसद होने से जीवन आसान हो जाता है। ठीक दिख रहा है? हाँ। अब करो। आज मैंने अपना मकसद बनाया कि मैं आज फ़ोटो कोट बनाऊंगी, और आज मैंने खूब सारे फ़ोटो कोट बनाए और पोस्ट भी किए हैं कुछ। अब मैं रोज़ाना आप लोगों को अपने फ़ोटो पोस्ट, अपने थॉट्स शेयर करूंगी। आप उन पे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और ये बताओ कि आपको वो थॉट्स पर आप रेजोनेट कर रहे हो उनसे कि नहीं कर रहे हो? आपका क्या विचार है उन पे, उन विचारों पे? आप मेरे विचारों से सहमत हैं या नहीं, या आपका क्या विचार है उन पे, थॉट्स पे? आप पे भी मुझे बॉक्स में शेयर करें। और इससे हमें और एनकरेजमेंट मिलती है ये सब करने का, क्योंकि जब आप लोगों के थॉट्स हम सुनते हैं और जब हम ऐसे मैसेजेस देखते हैं कि थैंक यू फॉर शेयरिंग, हमें ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा, तो हमें और एनकरेजमेंट मिलती है और हिम्मत आती है कि हम इस तरह से करते जाएं। और इस तरह के कोर्स में आपको कई चीज़ सीखने को भी मिलती है। मैंने भी ये सीखी है, तो देखते रहें। और अच्छा, जो आज आपने कोड शेयर किया है, हाँ, आज हाँ, वाला, हाँ, उसके बारे में बता दो कुछ। आपने आज कोड शेयर किया ना कि रेस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड और कमांडेड, रेस्पेक्ट कैन ओनली बी अर्नड बाय रिस्पेक्टिंग अदर्स फर्स्ट। बिल्कुल। तो इससे आप क्या कहना चाहती हो? नहीं, कहना चाहती हूँ कि रेस्पेक्ट किसी के फोर्स या डर से नहीं करवा सकते आप उसको अर्न करो। आप पहले उसका, किसी का रेस्पेक्ट करो तो वो आपको रेस्पेक्ट देगा। एक हाथ ले एक हाथ दे वाली है। ऐसा नहीं कि आप किसी को इग्नोर करो, उसको अवॉइड करो, उसको हमेशा उससे गुस्सा करो, गाली दो, दूर रहो, हेट करो, और वो आपसे, आपका रेस्पेक्ट करे आपके डर से, आपकी पोजीशन से, या गुस्से से, किसी भी चीज़ से। ऐसा नहीं है। आपको प्यार से और अपने रेस्पेक्ट उससे देने से उसका रेस्पेक्ट आपके प्रति अपना बढ़ जाएगा। जैसा हम करेंगे वैसे ही हमें मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं सोचे कि मैं मम्मी हूँ तो मेरा रेस्पेक्ट करो। यही कहना चाहती हो कि आप? बिल्कुल। हमें अपने बच्चों का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो बच्चे हमारा रेस्पेक्ट करेंगे। जो हमारे रेस्पेक्ट कर रहे हैं हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने आजकल मैं ना बहुत सारे लोगों से सुन रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स कॉर्पोरेट नहीं करते, या हम कितनी भी मेहनत करें, उनका कितना भी ख्याल रखें, पर वो मतलब हमें कोसते ही रहते हैं कि तुमने ये पूरा नहीं किया, वो पूरा नहीं किया, या फिर जो उनके दूसरे भाई बहन हैं उनके प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो उन बच्चों को लगता है कि हम तो इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना ध्यान रखते हैं, आपकी गाली, डांट, नाराज़गी सब सहन कर रहे हैं, फिर भी हमें मतलब रिटर्न में कुछ 1% भी प्यार या लगाव या हमदर्दी या कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कोई मैसेज देना चाहती हो क्या? बिल्कुल देना चाहती हूँ। वो दो, आप डिस्क्राइब करो कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके मेरे दो क्वेश्चन है आपसे। एक तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हो, और दूसरी बात ये कि अपने बीच में भी बहुत कई बार कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बात मुझे पसंद आए और वाइस वर्सा। तो आप उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करती हो, और अपने बीच में ये सिचुएशंस बहुत कम क्यों आती हैं? आपको इसका क्या कारण लगता है कि
हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो कैसे अच्छा है? और वो हमेशा से तो नहीं था, वो विद टाइम हमने बनाया है। तो उसके बारे में आप अपना एज अ पेरेंट और एज अ ब्रीदिंग वॉरियर आपका क्या परसेप्शन है, वो बताओ आप डिटेल में। हाँ हाँ, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। तो आपको अगर ताली बजानी है तो आपको दोनों हाथों को जोड़ना पड़ेगा। तो आपको यदि अपने बीच सामंजस्य रखना है, अगर रेस्पेक्ट करवाना है, तो आप एक हाथ आगे बढ़ाएंगे तो दूसरी ताली आके मिलेगी, तो वो रेस्पेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप रेस्पेक्ट दो और रेस्पेक्ट लो। अब दिन ब दिन बच्चे करते हुए भी हम अगर उन पे इस तरह का व्यवहार करेंगे तो वो बच्चों को हमसे दूर ले जाएगा, और उनकी जो हमारे प्रति केयर की जो भावना है वो फिर वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो उससे हम दोनों का ही नुकसान होगा, न तो हमारी वो कदर होगी और न बच्चे हमें इस कंडीशन में देख पाएंगे। तो जिस तरह से उनके इमोशंस है वैसे ही हमें भी अपने उनके इमोशन का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से वो हमारी केयर कर रहे हैं, उनके मन में जो हमारे प्रति भावना है, तो हमें भी उनके प्रति वो भावना रखनी चाहिए। हमें अपने आसपास वालों का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो किस स्थिति में है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से। जरूरी नहीं कि आपको हर फैसिलिटी हर समय दे ही पाए। तो आपको जीवन में ये दूसरों के भी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। सेक्रीफाइस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, सेक्रीफाइस भी थोड़ा करना चाहिए, एडजस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में एडामेंसी हो कि नहीं मुझे तो अभी की अभी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या मेरे लिए अभी की अभी करो। अब आजकल बच्चे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अब अगर एडामेंट हो जाएं कि नहीं ये काम मेरे तो अभी के भी होना चाहिए, तो वो काम करे या मेरा काम करे। तो ये सामंजस्य बना के रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए 9 बजे आपके बच्चे काम करने बैठ रहे हैं, तो आप बिफोर 9 अपने सारे काम मिलजुल कर करने की कोशिश करें, और नहीं तो फिर उसके बाद आप अपने आप करें, या जब भी उसको टाइम मिले तब उसको करने का मौका दें। ऐसा नहीं कि आप उस बात पे गुस्सा होकर बैठ जाएं, आप उसको गाली गलौज करें, आप नाराज हुए, आप उसको कोसें, कोई मतलब नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा? फिर वो धीरे धीरे हमारी ही केयरिंग कम होती जाएगी, तो वो हम दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो सबसे बड़ी बात है भावनाओं का ध्यान रखें अपने आसपास। जैसे हमारी स्थिति है वैसे हमारे आजू बाजू वाले जो हमारे साथ हैं, जो हमारी सेवा कर रहे हैं या हमारे को जो प्रोवाइड कर रहे हैं हर चीज़, उनकी भी स्थिति हमें देखनी बहुत ज़रूरी है। तो एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए हमें मेलजोल बनाकर, तालमेल बनाकर जीवन में चलना चाहिए। ये मेरा मानना है। और इसका एक रियल लाइफ हैक हम ये बता सकते हैं कि हम हमेशा एक दिन पहले ही अपना नेक्स्ट डे का शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। तो हमेशा मम्मी को रात में पता होता है कि मेरा कल सुबह कितने बजे क्या मीटिंग है, कितनी देर मैं बिजी रहूँगी, कितनी देर मैं कंप्यूटर से नहीं हट सकती, या हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसको कल क्या काम करना है और वो कैसे कैसे होगा, कितने बजे होगा। तो ये हम एक दिन पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। फिर अपने खाना खाने का टाइम फिक्स है, अपने चाय का टाइम फिक्स है, फ्रूट्स का टाइम फिक्स है, दवाइयों का टाइम फिक्स है। तो वो सारी चीज़ें छोटी छोटी जो होती हैं वो अपने टाइम पे होती जाती हैं। हाँ, और ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपने आप भी कर सकते हैं। उसमें ये नहीं कि बच्चे आके फ्रूट्स दें, फ्रूट्स हम अपने आप भी ले सकते हैं। हम फ्रूट्स तैयार करके, काट के, छील के और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो इससे हमारी जो हमें लगता है कि हम कुछ काम के नहीं है, ये भी नहीं लगेगा। आपको आपकी वैल्यू फील होगी।
बच्चे भी इससे खुश होंगे और वो आपको आपका ये देख के और उनको और ज़्यादा खुशी होगी। उनको लगेगा कि अरे मम्मी ने मेरे लिए किया, तो मैंने मम्मी के लिए किया, मम्मी ने मेरे लिए किया, ये भावना होना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे कामों में कम से कम सहयोग कर सकते हैं। और अगर आपकी हिम्मत है और नहीं भी तो आप अपना मनोबल बढ़ाएं और आप कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है, मैं सब कर सकते हैं। और आप करें, पूरा पूरा सहयोग करें। पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने तो जिंदगी भर कर लिया, अब हमारा बुढ़ापा आ गया, अब हमारी सेवा करो, हमने बहुत काम कर लिया, तो अब तो हम आराम करेंगे, अब हम बीमार हैं या हम बूढ़े हो गए हैं, जो भी जो अपन भी सुनते हैं अपने आसपास। हाँ, हम भी बहुत लोगों के मुंह से ये सुनते हैं ना कि हेलो एवरीबॉडी। स्पेशली लोग ऐसे बोलते हैं कि स्पेशली अगर उनकी बहू है घर में, तब उनका डायनेमिक्स चेंज हो जाता है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हो? हेलो एवरीबॉडी, मैं आप लोगों के नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ मेरी आई साइट की वजह से, और मैं पढ़ के बताती हूँ। प्रेम परमार हैज ज्वाइंड। आनंदिता, हेलो आनंदिता। थैंक्स टू एवरीबॉडी। फिर मैं भी ये नाम समझ नहीं पा रही हूँ, लास्ट में 02 है। गुड इवनिंग आपको भी। रियली योर मोस्ट इंस्पिरेशन मैम, थैंक यू। फैबुलस एंड फैंटास्टिक, वेल डन मैम, थैंक यू। बियॉन्ड मेकअप हैज़ ज्वाइंड। विजय राघवना ज्वाइंड, हेलो। रेनड्रॉप रिति फाउंडेशन ज्वाइन, हेलो टू एवरीबॉडी। हाँ, तो उस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? स्पेशली जब डॉटर इन लॉज होती हैं तो लोगों का थोड़ा सा नज़रिया बदल जाता है कि अब मैंने पूरी ज़िंदगी मेरी सास के पास काम किया, अब बहू के पास भी मैं ही करूँ। बिल्कुल। तो इसमें मेरा ये कहना है कि आप एक नज़र से मत देखिए, अपनी दोनों नज़र से देखिए। आपको वही समानता नज़र आएगी, जैसी आपकी बेटी वैसी आपको अपनी बहू नज़र आएगी। आप बहू को अपनी बेटी ही मानेंगे तो वो भी आपको अपनी माँ मानेगी। आप जितना प्यार उसको देंगे, जितना उसको सम्मान देंगे, जितना उसका साथ देंगे, सहयोग करेंगे, उतनी वो आपकी बनती जाएगी। उसका दिल जीतने के लिए पहले आपको अपना दिल देना पड़ेगा। तो आप उसके साथ जितना तालमेल बिठाएंगी, विचारों में, काम में और हर छोटी छोटी बात में, उतना ही वो आपके साथ ज़्यादा घुल मिल जाएगी। तो आपको अपना व्यवहार उसके साथ अच्छा रखना है। अगर वो काम कर रही है तो उसको बोलना, कोई बात नहीं बेटा मैं कर लेती हूँ, या रहने दे बाद में कर लेना, बस आपके 2 बोली उसके लिए सफिशिएंट है। आप उसको बोलेंगे थक गई बेटा, थोड़ा रेस्ट कर ले। आप देखिए 2 शब्द बोल के कि कितना हृदय परिवर्तन होता है, कितना अच्छा लगता है। उसकी आंखों से शायद आंसू भी आ जाए कि मेरे को इतना प्यार मिल रहा है। तो इस तरह से आप अपना जो विचार है कि भाई मैंने ज़िंदगी भर किया है तो अब मैं क्यों करूं, इसको हटाएं। अपनी इस एडामेंसी पे नहीं रहें। अपने शरीर की मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक जगह खुद ही बैठ गए तो एक तो हमें ये हीन भावना आएगी कि हम अब किसी काम के नहीं हैं, हमारा शरीर चालायमान नहीं रहेगा, ठस हो जाएंगे, ठस। पूरी बॉडी अपनी स्ट्रक हो जाएगी। क्या मतलब, दिमाग हमारा, अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई क्रिएटिविटी नहीं करेंगे, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे तो हमारा माइंड भी स्लो हो जाएगा और हम पीछे होते जाएंगे, मतलब रिग्रेट। हाँ, रिग्रेस। तो हमें वो नहीं करना है। हमें अपनी लाइफ को हमेशा इसी तरह से जीना है, प्रोग्रेसिवली, और अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। क्यों हम
अपने आप को ओल्ड और डिपेंडेंट समझें। हम डिपेंडेंट नहीं है, हम एक दूसरे को साथ देने वाले सहयोगी हैं। ऐसा समझ के माँ बेटी का रिश्ता बना के रहें तो कभी आप में ये मनमुटाव नहीं होगा। टीम वर्क में काम करें। टीम वर्क में काम करें। बेटे को भी अच्छा लगेगा कि मेरी माँ मेरी बहू के साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, बहू मेरी माँ में अच्छा संबंध जैसी है, तो उसको भी कोई टेंशन नहीं होगी। नहीं तो बेटा भी माँ की सुनेगा तो उसको तनाव, बहू की सुनेगा तो फिर उसको तनाव। क्या हम अपने बच्चों को इस तरह से तनाव देना चाहते हैं? मैं तो कतई नहीं चाहती। तो हमेशा उनको अपनी तरफ से जितना हो कोशिश करें कि वो हमारी तरफ से रिलैक्स रहें। आज मैं जब अपने आप को थोड़ा बिजी रखती हूँ, जैसे वीडियो बनाने में, अपनी बुक राइटिंग में, या अपने कोई भी इस तरह के काम में, तो बच्चों को भी ये रहता है कि हाँ माँ ठीक है, और वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। नहीं तो उनका सारा ध्यान, सारा समय मेरे ऊपर केंद्रित रहता है, तो वो अपने काम से भी सफ़र करते हैं। तो कुल मिला के जो लॉसेस हैं वो अपने घर में ही हैं। हमें अपने घर को प्रगति करनी है, इसको खुशहाल परिवार बनाना है और सब मिलजुल के रहना है। यही मेरा कहना है। हाँ, मतलब अगर आपकी जैसी एनर्जी होगी, हाँ, आपका एनवायरनमेंट भी वैसा ही हो जाएगा। वो तो आप है। जैसा मूड बना के रहोगे, सबका घर में वैसे ही मूड हो जाएगा, और फिर वो सबकी ही लाइफ को अफेक्ट उसका हाँ, बच्चों पे भी उनका असर पड़ेगा। छोटे जैसा घर में तो वो भी हाँ, उनको लगेगा वो सारे टाइम देखेंगे, घर में लड़ाइयाँ होती रहती वो हैं। देखते हैं कि माँ में और दादी में, पापा में, सब में बहुत अच्छा तालमेल है, तो वो भी वैसे ही रहेंगे। वो भी उसी तरह से रेस्पेक्ट करेंगे जैसे हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। नहीं तो बच्चे भी देखेंगे कि माँ ऐसे बोल रही है, दादी ऐसे बोल रही है, पापा ऐसे बोल रहे हैं, फिर वो भी वैसे ही सीखेंगे, वो भी बोलेंगे। और अगर हम उन्हें मना करेंगे तो वो तपाक से बोलेंगे कि आप भी तो ऐसा करते हो, और वही उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा। जब वो बड़े होंगे तो वो वैसे ही व्यवहार आपके साथ करेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म का लॉस है आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है और हमेशा अपने अच्छे विचार बना के चलना है। अच्छी सोच, अच्छे विचार, ये बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहती हो कि सम्मान की मांग या आज्ञा से नहीं मिलेगा, मतलब या तो फोर्स, दिल हाँ, से फोर्स और मांगो डर से या मांगने से या नहीं मिलेगा। ऑर्डर करो। पहले आप दूसरे का रिस्पेक्ट करो तो ऑटोमेटिकली वो आपका बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा, और फिर उसके मन में भी आपके प्रति रिस्पेक्ट अपने आप जगने लगेगा। बिल्कुल। जैसे मैं बोलती हूँ कि ये कर देगी क्या बेटा, और एक मैं बोली ये कर दे बेटा, बहुत फर्क हो जाता है उसमें। अगर नहीं भी करने का मूड होता है तो भी बच्चा करता है, उसको करना पड़ता है कि ऐसे पूछा है कि कर देगी क्या बेटा, कि हाँ। और अगर नहीं भी कर पाए, वो बोले अभी नहीं मम्मी बाद में कर दूंगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वेट कर लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। अगर वेट नहीं कर सकते तो बता दो कि ये जरूरी काम है, पहले कर दो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्यास लगी है और आप पानी मांग रही हो, तो खैर मैं वैसे भी ये नहीं कहूँगी कि बाद में पिलाऊंगी, बट इन केस मैं कहूँ तो आप कह सकते हो ना कि नहीं, हाँ, मुझे नहीं, दवाई प्यास लग रही है, दवाई लेनी या है, जल्दी मेरी करें। प्यास हाँ, लग रही है, जल्दी है। बिल्कुल। तो वही बात है ना कि एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम किसी की बात पकड़ के उस पर एडामेंट रहें, या किसी को दोषारोपण करने के लिए अपनी लाइफ का मोटिव बना लें, ऐसा नहीं है। या फिर बैठ के यही सोचते रहें कि देखो इसने 3 घंटे हो गए, मुझे पानी भी नहीं हाँ। पिलाया। वो एक इतना टेंशन वाला माहौल हो जाता है ना। और उस माहौल से खुद का निकलना प्लस पूरे घर को जो माहौल मिलेगा, तौबा तौबा। क्योंकि वो फिर असली दिमाग खराब होता है। बिल्कुल। तो हमेशा नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। अगर कोई नई भी चीज हुई तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया, ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई। ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई।
अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है, चलो दिल्ली, तो जरूर देखना। विनय पाठक की बहुत औसम मूवी है। सही बात है। अगर उन हालातों में भी वो कहता है ऐसी भी क्या बड़ी बात होगी, तो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हाँ। तो आप जब मूवी देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या बात थी। उसमें भी वही कह रहा है कि क्या बड़ी बात हो गई। एवरी टाइम एवरी बात पे वो यही बोलता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। और जब लास्ट में मालूम पड़ता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो अरे सस्पेंस मत खोलो लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखी है। सही बात है। तो आनंदिता ने हार्ट सेंड किया, थैंक यू आनंदिता। ओके, बाय बाय एवरीवन। कई बार अच्छी पोस्ट और अच्छी मूवीज और अच्छी स्टोरीज से भी आपको बहुत शिक्षा मिलती है। तो आप अपनी हैबिट बनाएं कि आप वो सब अच्छी चीजें पढ़ें, देखें और सीखें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद, नमस्कार। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, घर में रहें, सेफ रहें, मास्क लगा के रहें। ब्रीथ एंड बिलीव। ब्रीथिंग गौरव मधुर व्यास। नमस्कार।